क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी का ये फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, गोधली भाग 2 है। और इसमें हम ये फर्स्ट चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और बाकी सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ये देखिए 2021-2009 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। अब दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो तीसरा का होगा ये जाति प्रथा। जाति प्रथा बेरोजगारी का मुख्य कारण है। चौथा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो चौथा प्रश्न का आंसर होगा बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का हिंदी रूपांतरण है, ये भाषण है उनका। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? ये क्वेश्चन 2018 के एनुअल में पूछा गया था और इसका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य कुशलता के लिए। आपका छठा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह इच्छा या इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, ये सारा उसमें लागू होता है। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर होगा ये, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? तो जाति प्रथा पेशा निर्धारण करती है, अर्थात आपके पिताजी जो काम करते हैं वही आपको भी करना पड़ेगा। नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है? तो 9 का होगा डी, आवश्यकता। श्रम विभाजन क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? तो 10वां नंबर प्रश्न का होगा सी, सभ्य समाज ने। अगला देखिए, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? तो इसका होगा भीमराव अंबेडकर का। आपका 12 नंबर जो प्रश्न है उसको समझते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो इसका होगा भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, और यह 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का निबंध है, भीमराव अंबेडकर का निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका लेखक होगा सी नंबर, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? तो ये कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, ये सभी थे। भीमराव अंबेडकर। अब आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, निबंध। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारण करना। आगे देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। 2019 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा था, ये क्या है? हानिकारक है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक प्रकार की पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण उद्योग धंधों की कमी है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वेच्छा, रुचि, कार्यकुशलता, ये सभी पर निर्भर नहीं रहता। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? इसका आंसर होगा सभी, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समता, ये सभी होगा।
जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है। तो 29 का होगा एक ही पेशे में। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा लोकतंत्र। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 33 का होगा सी, जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? 34 का होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ये, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका उत्तर होगा जाति प्रथा। हमने इस वीडियो में आपके हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जाना। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला अगर जानना चाहते हैं तो। थैंक यू।